हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट में। आज हम बात करेंगे तालिबान के बारे में। तो हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे तालिबान 1994 में कैसे पावर गेन करता है अफगानिस्तान में, और ये सोवियत यूनियन को रिपेल करके अफगान 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 गवर्नमेंट को कोलैप्स करके खुद कैसे पावर गेन करता है, और क्या रीज़न होता है कि ये इनको रिपेल कर देता है। तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट करता है इसके बैक में, तो ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तालिबान तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। पश्तून लैंग्वेज में हम तालिबान को स्टूडेंट बोलते हैं। ये ग्रुप जो है इमर्ज होता है 1994 में 1994 में ये ग्रुप जो है इमर्ज होता है 1994 में। और ये साउथर्न अफगान सिटी ऑफ कांधार में, ये अफगानिस्तान के आप साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रोविंस है कांधार, यहाँ पे ये इमर्ज हुआ था। और ये सोवियत यूनियन के विथड्रॉ के बाद और वहाँ पे जो अफगान गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है उसके बाद ये पावर गेन करता है और ये वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करता है। और इट इज़ ऑलरेडी ड्यू members from so-called Mujahideen fighter who with support from the United States repelled Soviet forces 1980s। ये जो है मुजा अफगान यूएसए जो है मुजाहिदीन फाइटर को सपोर्ट करता है सोवियत यूनियन को रिपेल करने के, अफगानिस्तान से रिपेल करने के लिए 1980s के टाइम में। तो ये वहीं से मुजाहिदीन से ये अलग होके ये तालिबान फॉर्म करते हैं। ये सोचते हैं अब हमें पावर लेनी चाहिए। Within the space of 2 years, the Taliban had gained sole control over most of the country, proclaiming an Islamic Emirate in 1996। और ये विद इन 2 साल में, जब यूएसए सपोर्ट करता है ये तालिबान को फॉर्म करने के बाद, ये विद इन 2 साल में ये पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल ले लेते हैं और ये एक नया देश घोषित करता है जिसको इस्लामिक एमिरेट इन 1996 में बोलते हैं, विद हार्श इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। और ये बहुत ही सरिया लॉ वहाँ पे इम्पोज करते हैं, बहुत ही हार्श इस्लामिक लॉ। ये बहुत ही एक्सट्रीम इस्लाम वहाँ पे इम्पोज करते हैं। अदर मुजाहिदीन ग्रुप्स रिट्रीटेड टू द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कांधार की लोकेशन अफगानिस्तान में। तो आप देखिए जैसे ये जा रहा है और ये है कांधार की लोकेशन। ये अफगानिस्तान के साउथर्न पार्ट में पड़ता है। अभी आपको मैं इसको जूम इन करके दिखा सकता हूँ। ये है कांधार, तो आप इसको देख रहे हैं, ये कांधार ये अफगानिस्तान के साउथर्न पार्ट में है। और देखिए तालिबान का दो दो तालिबान है। एक तो तालिबान अफगानिस्तान वाला है, एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान में भी है। तहरीके तालिबान क्या चाहता है, ये भी उसी का एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं, छोटा भाई कह सकते हैं। तहरीके तालिबान क्या होता है, तहरीके तालिबान ये भी वही सोच पे, ये भी चाहता है जैसे अफगानिस्तान तालिबान अफगानिस्तान में शरिया लॉ इम्पोज करना चाहता है, अब कर भी रहा है। तो ऐसे ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शरिया लॉ इम्पोज करना चाहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अल्टरनेटिवली रेफर्ड to as the Pakistani Taliban is a Pashtun Islamist armed student group that is an umbrella organization of various student militant groups based along the Afghan Pakistan border. Most of the Taliban groups in Pakistan coalesce under the TTP। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है तहरीके तालिबान, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास मिलता है। और आजकल इसी वजह से आप देख रहे होंगे जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान पावर गेन किया है उसके बाद आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में बहुत सारे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। वहाँ पे सिपेक का जो काम चल रहा है ग्वादर पोर्ट के पास, और भी चाइना के एक डैम बन रहा था वहाँ पे इन्होंने ब्लास्ट करवाया और इन्हीं पे सब कुछ गया। तो ये भी चाहते हैं बस पाकिस्तान में भी शरिया लॉ इम्पोज करें। वैसे भी क्या, पाकिस्तान तो कहने को डेमोक्रेसी है पर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो ऐसा चाहते हैं। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगान पाकिस्तान में यही डिफरेंस है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शरिया लॉ इम्पोज करना चाहता है और अफगानिस्तान तालिबान अफगानिस्तान में करना चाहता है, पर दोनों की सोच एक ही है। तालिबान लीडरशिप के कुछ स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। लीडर ये मौलवी हिबातुल्लाह अखुंदजादा और पॉलिटिकल डेप्टी मुल्ला अब्दुल घानी बरादर। ये जो है अभी नाम सुनने में आ रहा है, जो ये प्रेसिडेंट
वहाँ के बन सकते हैं। जो अभी गवर्नमेंट फॉर्म होगी 31 अगस्त पे जब यूएस विड्रॉ कर लेगा, तो जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वहाँ के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ये 31 अगस्त के पहले इसलिए नहीं बना रहे हैं कि वहाँ यूएसए ने एग्रीमेंट कर रखा है कि जब तक यूएसए विड्रॉ नहीं कर लेगा तब तक आप गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए 31 अगस्त के बाद ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये यूएसए कैसे इंटर करता है अफगानिस्तान में, एक जानेंगे हम। in 2001, after the Taliban refused to extradite Al-Qaeda leader Osama bin Laden following his group September 11 attack on the US, जब यूएस पे 9/11 अटैक होता है और तालिबान जो है रिफ्यूज कर देता है कि अलकायदा को नहीं देने के लिए, वो इनको सपोर्ट नहीं करता ओसामा बिन लादेन की यूएस को पकड़ने में, तब जो है यूएस गवर्नमेंट इन्वेड कर देती है अफगानिस्तान पे। When bin Laden and Taliban leadership fled, the US mission morphed into a nation-building undertaking, but with the limited military resources as the US focused on a separate war in Iraq. Eventually, more than 50 nations joined the coalition led by the North Atlantic Treaty Organization. The US-supported government in Kabul made advances in women's rights and restored educational opportunity for girls, but corruption plagued the government and the Afghanistan security forces. Despite training and support from the US and its allies, were unable to stop the Taliban, who did found safe haven in Pakistan from regaining their strength. जब यूएस इन्वेड करता है तो वहाँ पे आपको पता ही होगा कि एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बनी हुई है अफगानिस्तान में, नॉर्थ में, जहाँ पे वहाँ पे अफगानिस्तान को नॉर्थ में इंटर करने से रोक सकते हैं, जहाँ पे उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है उस तरफ में। तो वहाँ पे तो उसके साथ जब यूएस अटैक करता है, फिर भी ये अफगानिस्तान तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाते। ख़त्म इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये वहाँ से फिर शिफ्ट कर जाते हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान उनको सेफ हेवन प्रोवाइड करता है जिसमें वो पलते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते रहते हैं। और यूएसए जो है सपोर्ट कर देता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसको सपोर्ट करता है और जिसमें से गवर्नमेंट फॉर्म करता है। गवर्नमेंट बट करप्ट होती है, बट वो थोड़ा सा वुमेन सिक्योरिटी को देखती है, वुमेन राइट्स को देखती है, तो इसलिए यूएस उसको सपोर्ट कर देता है और गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तो 20 साल तक चलती है गवर्नमेंट, उसके बाद फिर से यही तालिबान अटैक करता है और पावर गेन कर लेता है। और देखिए इम्पैक्ट ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या होगा, हाउ द अभी तक देखिए अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट का प्लान जो है बिल्कुल अनक्लियर है, तो क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ा कंसर्न है विमेन पे। विमेन क्या है, बहुत ही अनसर्टेन फ्यूचर हो गया उनका। तालिबान स्पोक पर्सन सुहेल शाहीन सेज द ग्रुप विल रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटी एज पर अफगान नॉर्म्स एंड इस्लामिक वैल्यूज। जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन, उन्होंने तो बोला है कि हम माइनॉरिटी की सुरक्षा करेंगे और वुमेन के राइट्स को रेस्पेक्ट करेंगे, बट क्योंकि इनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है और ये कहते कुछ और है करते कुछ और है, तो बहुत ही अनसर्टेन सी सिचुएशन बनी हुई है। और ट्यूसडे इन्होंने बोला है मिलिटेंट्स डिक्लेयर्ड एज एमनेस्टी अक्रॉस अफगानिस्तान एंड सेड इट वांटेड वुमेन टू ज्वाइन इट्स गवर्नमेंट। इन्होंने बोला तो है पर देखते हैं, बट देयर आर fears over women's freedom to work, to dress as they choose, or even to leave home alone under the Taliban rule. बट यहाँ पे जो 1994 वाली 1996 वाली जो इमेज लोगों के अंदर तालिबान की बनी हुई है वो उसको बाहर नहीं कर पा रहे हैं। और जो वीमेन जो है डर रही हैं कि उनको वर्क करने की फ्रीडम नहीं होगी, टू ड्रेस एज द चूज, जो पहनना चाहेंगे वो पहन नहीं पाएंगी कपड़े, और इवन टू लीव होम अलोन अंडर द तालिबान, वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। अनदर मेजर फियर इज दैट द कंट्री विल वंस अगेन बिकम अ ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म। और ये तो पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है कि एक बार जब वहाँ पे टेररिज्म अगर बढ़ने लगा, आईएसआई जो है वहाँ पे अभी पता ही होगा अटैक 2 कर चुका है,
काबुल एयरपोर्ट के पास बहुत लोग मारे गए हैं। एक बार अगर ये ऐसा वहाँ पे पूरा कंट्रोल हो गया तो पूरे विश्व के लिए खतरा हो जाएगा और हमारे भारत के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जो है कश्मीर में पाकिस्तान की मदद से ये लोग इंटर कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत ही सारी टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।